हे भगवान, मार रही हूँ आपके पास इस लालची दुनिया को छोड़कर। यहाँ इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ लोग सब कुछ पैसे को ही मानते हैं। अरे बहन, तू पागल वागल है क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया जो इतना बड़ा कदम उठाने जा रही थी। खोजी भैया, जाने दीजिए मुझे। और वैसे भी इस लालची दुनिया में जीकर करूंगी ही क्या, जहाँ इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। लोग यहाँ सब कुछ पैसे को ही मानते हैं। जाने दीजिए मुझे। रुको, थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लो। जल्दबाजी में लिए हुए फैसलों का परिणाम अक्सर बुरा ही होता है। और तुम मुझे बताओगी कि हुआ क्या जो तुम ये सब करने चली आई? क्या बताऊं भैया, अगर मैंने आपको बता भी दिया तो क्या ही कर लोगे आप? अरे बहन, एक बार बताओ मुझे, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। भैया, जब खुद के परिवार ने जख्म दिया हो ना, तो उस पर कोई भी दवा लगा दो, वो जख्म कभी नहीं बढ़ता है। अरे बहन, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बताओगी मुझे? भैया, दरअसल बात ये है कि अरे यार, तू फिक्र मत कर, मैं अभी 1 लाख रुपए का इंतजाम करता हूँ। हेलो, पाए लगूं ससुर जी? सदा सुखी रहो बेटा। अरे ससुर जी, हम सुखी तभी रहेंगे जब आप मुझे कल तक 1 लाख रुपए ला कर दोगे। क्या 1 लाख रुपए? दामाद जी, इतने कम टाइम में इतने सारे पैसों का जुगाड़ मैं कहाँ से करूँगा? वो मुझे नहीं पता, कहीं से भी करो, पर मुझे कल तक 1 लाख रुपए चाहिए। अरे दामाद जी, मैंने अपने आस पड़ोस और रिश्तेदारों से पहले ही उधार ले लेके आपको बहुत पैसे दे दिए हैं। अब और नहीं है मेरे पास पैसे, मुझे माफ कीजिए। क्या बोले? नहीं दे सकते? अगर आप अपनी बेटी को खुश और उसका घर बसता हुआ देखना चाहती हो ना, तो आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। और अगर मेरे पास कल तक पैसे नहीं है तो मैं आपकी बेटी को तलाक देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। फिर आपके आस पड़ोस और रिश्तेदार क्या बोलेंगे कि बुड्ढे की एक बेटी थी, उससे भी नहीं संभाली गई। लोग आपको ताने दे देकर मार देंगे। फिर आपकी बेटी का क्या होगा? दर दर की ठोकरें खाती फिरेगी। अरे नहीं नहीं दामाद जी, आप ऐसा बिल्कुल मत करना, मैं करता हूँ कुछ। हाँ, ये हुई ना बात। मैं इंतजार कर रहा हूँ, मुझे कल तक पैसे मिल जाने चाहिए। ठीक है दामाद जी। क्यों, बोला था ना कि पैसों का इंतजाम हो जाएगा। बेचारी ससुर जी को फोन किया और उनकी बेटी को घर से निकालने की धमकी दी, तो बाप को बेटी पे तरस आ गया और बोला कि कल तक पैसे भेज दूंगा। जी, आप ये सब ठीक नहीं कर रहे हैं। मेरे पापा आपको पहले इतने सारे पैसे देकर कितने कर्जे में डूब चुके हैं। उनकी उम्र की कुछ तो इज्जत कीजिए। वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? क्या बोली? इज्जत? अगर उन्हें अपनी इज्जत इतनी प्यारी होती ना, तो वो मुझे दहेज में एक महंगी गाड़ी और 20 लाख रुपए देते, जब तो तुझे 2 जोड़ी कपड़ों में भेज दिया था मेरे साथ। जी, ये आप क्या बोल रहे हो? तब तो आपने ही बोला था कि हमें दहेज में 1 रुपया भी नहीं चाहिए, हमें बस लड़की चाहिए। अब कहाँ गए वो आपके संस्कार? अब आपको पैसा चाहिए। इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि इंसान की वैल्यू तभी बनती है जब उसके पास बहुत सारा पैसा हो। और अगर तुझे तेरे बाप पर इतनी दया आ रही है ना, तो मैं तुझे डिवोर्स के कागज ला देता हूँ, उस पर साइन कर और निकल जा इस घर से। जी, अब आप अपनी हद पार कर रहे हो। आप भूल रहे हो कि मैं आप पर दहेज का केस भी कर सकती हूँ। वो तो तू तब करेगी ना जब इस घर से बाहर निकल पाएगी। चुपचाप पड़ी रही यहीं कोने में, यहीं तेरे और तेरे बाप के लिए ठीक रहेगा। कुसुम, ये क्या करने जा रही है? अगर तू इस घर से चली गई तो तेरे बाप का क्या होगा? लोग उसे ताने दे देकर मार देंगे। पर कुसुम, इस सारी फसाद की जड़ तू है। अगर तू ही नहीं रहेगी तो ये आदमी तेरे बाप को कभी परेशान नहीं करेगा। बस भैया, मुझे और कुछ समझ में आया नहीं। और नहीं बहन, अगर तू थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर ये कदम उठाने की बजाय अगर तू उसका सामना करती ना, तो उसकी हिम्मत नहीं होती। पर भैया, एक अकेली लड़की क्या ही कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती?
तू बिल्कुल कर सकती है। लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती। तू चल मेरे साथ। अच्छा, तो आ गई तू। कहाँ गई थी? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे थप्पड़ मारने की? क्यों? दर्द का एहसास हुआ ना? अरे ये तो कुछ भी नहीं है। जब एक बाप अपनी सारी उम्र की कमाई लगाकर अपनी बेटी को विदा करता है, अपने कलेजे का टुकड़ा अलग करता है ना, तो इससे कई गुना ज्यादा दर्द होता है उसे। पर तुम जैसे दहेज के भिखारियों को वो दर्द दिखाई नहीं देता। तुम्हें तो बस पैसा पैसा, दहेज में क्या मिला है वो ही दिखाई देता है। अरे एक बाप ने अपनी सारी उम्र की कमाई लगाकर अपनी बेटी को तेरे साथ विदा किया, फिर भी तेरा पेट नहीं भरा, जो तू उनसे और दहेज मांगने लग गया। अब क्या वो अपनी जान निकाल कर देते तुझे? भिखारी! भूल मत, कल को तू भी एक बेटी का बाप बनेगा। और हाँ, आज के बाद इसके पिताजी से दहेज का 1 रुपया भी मांगा या इसके हाथ लगाने की कोशिश की, समझ तो गया होगा तुम। सुन, मुझे माफ कर दो। मेरी आंखों के आगे दहेज की काली पट्टी बंध गई थी, जिसके कारण मुझे एक बाप की उम्र भर का दर्द दिखाई नहीं दिया। पर अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं आज के बाद पापा से दहेज का 1 रुपया भी नहीं मांगूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। सुधर गया? ठीक है बहन, अब मैं चलता हूँ। और हाँ, जाते जाते एक बात और बोलना चाहता हूँ। डर कर कभी जिंदगी नहीं जी जाती। अगर इस जालिम दुनिया में जीना है ना, तो डर का सामना खुद ही करना पड़ता है। चलता हूँ बहन मैं।